नमस्कार। जयपुर संगीत महाविद्यालय और सबरंग संस्था की ओर से आयोजित डिजिटल सीरीज भेंट में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हर्षिता शर्मा कथक गुरु डॉक्टर स्वाति अग्रवाल जी से अपने नृत्य की शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी जयपुर संगीत महाविद्यालय, सबरंग संस्था और श्री राम जी सर को, जिन्होंने इतनी खूबसूरत डिजिटल सीरीज का आयोजन किया और हम जैसे युवा कलाकारों को ये मौका दिया कि हम हमारी कला के माध्यम से आप सभी से रूबरू हो सके, आप सभी से कनेक्ट हो सके। मैं अपने नृत्य का प्रारंभ पहली प्रस्तुति में शिव स्तोत्र और जयपुर घराने के शुद्ध कथक से करूंगी, जो कि ताल 3 ताल में है। उसमें मैं ठाट, आमद, कुछ तोड़े, तिहाइयाँ, लड़ी आदि प्रस्तुत करूंगी। उसका आरंभ मैं शिव स्तोत्र से करूंगी। शिव आदि नर्तक हैं। शिव जी को नटराज और नट शिखामणि आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है और उनका वही एक श्लोक मैं प्रस्तुत करूंगी, जो कि है नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मा अंगारकाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। लीजिए, प्रस्तुत है जयपुर घराने का शुद्ध कथक और शिव स्तोत्र।
इसके पश्चात दूसरी प्रस्तुति में मैं भगवान श्री कृष्ण पर आधारित एक रचना प्रस्तुत करना चाहूंगी, जिसमें उनके नटवर स्वरूप का बड़ी सुंदरता से वर्णन किया गया है। नंद के नंदन, ब्रजभूमि के एकमात्र आभूषण, मोर मुकुटधारी, बंसी बजैया और नटनागर श्री कृष्ण को नमस्कार है। ये रचना मुझे बहुत प्रिय है और ये मेरे बड़े गुरुजी पंडित गिरधारी जी महाराज जी ने इसको कंपोज किया है और मैंने मेरी गुरुजी से इसे सीखा है और ये ताल चौताल में निबद्ध है। नीचे प्रस्तुत है। Hare
आज की अंतिम प्रस्तुति महाभारत की प्रमुख घटनाओं में से एक द्रौपदी चीरहरण, जो कि गद्भाव के माध्यम से मैं प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगी। जिस तरह पूरी सभा उस समय मौन थी और श्री कृष्ण ने आके द्रौपदी की लाज बचाई, वैसे ही आज की नारी की जो स्थिति है उसको मैं एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगी कि कलयुग में हम स्त्रियों को, हम नारी को, हमको ही खुद की रक्षा करनी होगी। और लीजिए प्रस्तुत है द्रौपदी चीरहरण।
पूछेगी उसे खुद प्रश्न बनना होगा। कलयुग में गिरधर न आएंगे, उसे स्वयं कृष्ण बनना होगा। आज की द्रौपदी की लाज नहीं भूलनी चाहिए, आज की द्रौपदी को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि वही शक्ति है और उसे ही शक्ति का संचार करना होगा। अपने ही हाथों दुशासन का संहार करना होगा। फिर कोई दुर्योधन या आर्यवत उसे टोक नहीं सकता। द्रौपदी जब दुर्गा बनकर आगे बढ़ेगी तो कोई उसे रोक नहीं सकता। अब द्रौपदी प्रश्न ना पूछेगी, उसे खुद प्रश्न बनना होगा। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी अपनी गुरुजी और अपने माता पिता का, जिनके कारण में आज मैं नृत्य कर पा रही हूँ और नृत्य सीख पा रही हूँ। ये एक छोटी सी हाजिरी मेरी तरफ से थी। कोई बहुत सारी त्रुटियाँ हुई हैं तो प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी जयपुर संगीत महाविद्यालय और सबरंग संस्था को, जिन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया और हम जैसे कलाकारों को मौका दिया। मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मेरी प्रस्तुति को देखा और मेरा साथ दिया। धन्यवाद।